नमः। श्री गुरुः शरणं मम, श्री गुरुः शरणं मम। श्री पुरुषोत्तम देवाय नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्हितं प्रणतिपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कृपा वारिधि अकारण कृपाकोर श्री राधा माधव के युगल चरणों की कृपा से एवं श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों की महती अनुकंपा कृपा से इस पुण्यतम पुरुषोत्तम मास में क्रमशः हम आपको यह सत्संग लाभ प्राप्ति हो रहा है। आगे के कथानक कहने के पूर्व आइए मिलकर के दो बार भगवान नाम स्मरण करें, जिससे मन और वाणी पवित्र हो। इसके पश्चात कथा को श्रवण करेंगे। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे। सीताराम हरे, राजा राम हरे। सीताराम हरे
राजा राम हरे। सीता राम हरे राजा राम हरे। सीता राम हरे राजा राम हरे। सीता राम हरे राजा राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे। सीताराम हरे राजा राम हरे। राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हो जो चाह सिहु जियार। तुलसी जाके मुखन ते धो क्यों निकसै राम। ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्रोताओं, इसके पूर्व राजा दृढ़धन्वा का परम पावन चरित्र आप लोग श्रवण कर रहे हैं। वाल्मीकि ऋषि ने राजा दृढ़धन्वा के पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत श्रवण कराया है, जो पूर्व अध्यायों में आप लोगों ने श्रवण किया। भगवान के मुख से राजा दृढ़धन्वा के पूर्व जन्म का वृत्तांत श्रवण करके पुनः नारद जी महाराज प्रश्न करते हैं कि तपोधन, महाराज दृढ़धन्वा ने मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी से और आगे क्या कहा। भगवान कहते, हे देवर्षि, राजा दृढ़धन्वा ने महाप्राज्ञ मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि से प्रार्थना जो की है वह बता रहे। पुरुषोत्तम मासोयम कथम कार्यो मुमुक्षवे। कीदृशी कस्य पूजा च किम दानम को विधर्मुने। एतत् सर्वं समाचक्षो सर्वलोकहिताय मे। सर्वलोकहितार्थाय चरन्त ही भवादृशः। राजा ने प्रश्न किया, महाराज, इस परम प्रिय मोक्ष देने वाले भगवान पुरुषोत्तम मास का सेवन कैसे किया जाए। इस पुरुषोत्तम मास में क्या दान दिया जाए, इसकी विधि क्या है। संपूर्ण मनुष्यों के हित के लिए कृपा करके इसके क्या नियम हैं वह कृपा करके वर्णन करें। यह पुरुषोत्तम मास के जो स्वामी है वो स्वयं पुरुषोत्तम भगवान कृष्णचंद्र आनंद कंद हैं। ये बात मैंने आपके मुखारबिंद से भली बात सुनी, जिसके प्रभाव से मैंने इसका प्रभाव ही देखा कि मेरा मरा हुआ पुत्र उठ करके खड़ा हो गया। हे ब्रह्मन, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा ये पुरुषोत्तम मास बिना जाने अज्ञानता से व्यतीत हो गया, और अज्ञान से हुए पुरुषोत्तम मास का ऐसा अद्भुत फल प्राप्त हुआ। तो जो विधि पूर्वक सेवन करते हैं उन्हें क्या फल प्राप्त होता है। तो वाल्मीकि जी महाराज पुरुषोत्तम मास के कुछ नियमों को बताने लगे। ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय परब ब्रह्म विचिन्तयेत। ततो बृजन्नैरितशां बृहत् शोदक भाजनाः। ग्रामात् दूरतरं गच्छेत् पुरुषोत्तम सेवका। दिवा संध्या सुकर्णस्थो ब्रह्मसूत्र उदङ्मुखः। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, जो नियम पूर्वक पुरुषोत्तम मास में नियम चाहते हैं, ब्राह्म मुहूर्त में 4 बजे प्रातःकाल परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए, और उसके बाद
बड़े पात्र में जल लेकर के नैऋत्य दिशा पर जावे। जो पुरुष वर्ग हैं कान पर जनेऊ धारण करें, सिर को वस्त्र से ढक लेवें और इसके पश्चात शौच आदि क्रिया करके पुरुषोत्तम भगवान का उत्तम व्रत शौचादि क्रिया करें। तदनंतर 16 कुल्ला करें। अगर आप लघुशंका गए हैं तो उसके पश्चात 8 अथवा 4 कुल्ला गृहस्थ को करना चाहिए। उठ करके प्रथम नेत्रों को धोवें, उसके बाद दातून ले आवें और दातून ग्रहण करते समय यह मंत्र पढ़ें कि आयु बलम यशो वर्चः प्रजा है पस बसूनि च ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वन्नो देहि वनस्पते अपामार्गं बादरं वा द्वादशांगुलमव्रणमः। उस वृक्ष से प्रार्थना करें कि हे वनस्पति, आप हमें आयु, बल, यश, वर्च, प्रज्ञा, पशु, ब्रह्म ज्ञान और मेघा शक्ति मेरे लिए दो। इस प्रकार अपामार्ग अथवा वीर की 12 अंगुल की दातून जो छेद रहित होवे, वो दातून अंगुली के समान मोटी होवे, ऐसी दातून करे, मुख को शुद्ध करे। रविवार के दिन काष्ठ से अर्थात लकड़ी से दातून करना वर्जित कहा गया है, इसलिए केवल 12 कुल्ला कर लेवे, मुख शुद्धि करे, फिर स्नान करना चाहिए। स्नान के लिए बताया कि बापी कूप तड़ागेशो मध्यमं कथितं बुधै गृहे स्नानं तु सामान्यं गृहस्थस्य प्रकीर्तितमः। जो नदी समुद्र में मिली हो उसमें स्नान करने का उत्तम फल कहा जाता है। फिर अगर नदी नहीं है तो बावड़ी होवे, कुआं होवे, तालाब होवे, स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा है। और गृहस्थ व्यक्ति अपने घर में स्नान करे, उस स्नान को सामान्य कहा जाता है। स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल माने सफ़ेद 2 वस्त्रों को धारण करें। ब्राह्मण कंधे पर रखे हुए जाने वाले उत्तरीय वस्त्र को, उत्तरीय वस्त्र कहलाता है जो ऊपर लिया जाता है, हमेशा धारण करना चाहिए। सबसे पहले शिखा चोटी को बांधना चाहिए। भूत्वा बद्ध शिखा कुर्यात जानु भुजद्वयमः। शिखा बंधन करना चाहिए, अर्थात इसके पश्चात कुश की पवित्री जिसे पैती कहते हैं धारण करके आचमन करें। लेकिन वह पवित्री अगर आप भोजन करने में उपयोग कर लेते हैं तो वह अशुद्ध हो जाती है, इसलिए भोजन के बाद उस पवित्री को त्याग कर देना चाहिए। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी का तिलक धारण करना चाहिए। ऊर्ध्वपुंडम त्रिपुंडम मध्ये छिद्रम प्रकल्पयेत निवसतूर्ध्वपुंडे तो श्रिया सह हरि स्वयं त्रिपुंडे धूर्जटे साक्षात मया सह सर्वदा बिना छिद्रम तु तत्पुंडम सुनः पाद समम विदुः। अर्थात मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। जिसके मस्तक पर तिलक नहीं होता है, चंदन नहीं होता है, उसका दर्शन करना भी शुभ नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता है। तो कहा कि तिलक कैसा हो, बोले ऊर्ध्वपुंड, ऊर्ध्व माने जो ऊपर की ओर खींचा जाता है, सीधा हो, सुंदर हो, दंड के आकार का हो, ऐसा ऊर्ध्वपुंड लगावे। ऊर्ध्वपुंड हो चाहे त्रिपुंड हो, त्रिपुंड तिरछा लगता है तो उस त्रिपुंड में छिद्र बनाना चाहिए। बीच में अपन एक बिंदी रखते हैं। ऊर्ध्वपुंड में लक्ष्मी के साथ स्वयं नारायण, राधिका के साथ स्वयं भगवान कृष्ण अर्थात किशोरी जी के साथ श्री राम जी महाराज निवास करते हैं। त्रिपुंड में पार्वती के सहित भगवान शिव सदैव त्रिपुंड में निवास करते हैं। लेकिन जिस तिलक में छिद्र नहीं है, उस अर्थात जो बीच में बिंदी नहीं लगाई गई है, वह कुत्ते के पैर के समान विद्वानों ने कहा है। बिना छिद्रम तु तत्पुंडम सुनः पाद समम विदुः श्वेतम ज्ञानकरम प्रोक्तम रक्तम वश्यकरम नृणम पीतम सर्वद्धितम प्रोक्तम मन्यस्तु परिवर्जयेत।
जो सफ़ेद तिलक लगाते हैं, सफ़ेद रंग ज्ञान को देने वाला है, लाल तिलक मनुष्य को वशीकरण करने वाला है और पीला तिलक अथवा चंदन रिद्धि को देने वाला है। इससे भिन्न तिलक नहीं लगावे, अर्थात या तो सफ़ेद हो, लाल हो अथवा पीला हो, ये 3 ही तिलक रंग होवे। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख, चक्र, गदा, पद्म ये सब शरीर में बाजुओं में धारण करना चाहिए। जिसके शरीर में शंख चक्र भगवान के आयुधों के चिन्ह होते हैं, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वो भगवान का साक्षात शरीर है। शंख चक्रादि चिन्हानि यो धारयति नित्यसा नारायण उधयु नित्यम चिन्हितो यस्य विग्रह। जो शंख चक्र धारण करते हैं उस देही के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। भगवान के आयुधों से जिनका शरीर चिन्हित होता है उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाय नव तुलसी का वृंदम देखी हरसी कपिराय। मानस में हम आप सुनते हैं कि विभीषण के घर में रामायुध, राम जी के जो आयुध हैं, धनुष बाण की मुद्रा बनी हुई थी। तो सूर्य नारायण का दर्शन ना हो तब तक गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। सायंकाल के समय अपने पैर को से पृथ्वी को नमस्कार करना चाहिए। यस्य स्मृता चुनामुक्तः तपो यज्ञ क्रियादिशो न्यूनम संपूर्णताम याते सद्यो वंदे तमुक्षतमः। इस मंत्र से पृथ्वी को नमस्कार करे। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धापूर्वक संध्या करते हैं उनको तीनों लोकों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो प्राप्त नहीं हो सकती। दिन के प्रारंभ में प्रातःकाल में होने वाला कृत्य, अब मध्याह्न में क्या करना चाहिए? भगवान की पूजा करना चाहिए। लिपे हुए स्थान में नियम में स्थित होकर के, मौन एवं पवित्र होकर के गोबर से गोल अथवा चौकोर मंडल बनावे। भैया गृहस्थ आश्रम में हम पूजन में गोबर का उपयोग करते हैं। आपसे निवेदन करें, इस गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी का निवास होता है, अतः प्रत्येक शुभ कार्य में गोबर से लीपना चाहिए। व्रत की सिद्धि के लिए चावल से अष्टदल कमल निर्मित करके स्वर्ण, चांदी, तामा अथवा मिट्टी की मजबूत और नवीन छिद्र रहित कलश को स्थापित करना चाहिए। सबसे पहले कलश को स्थापन कर देने से सारे देवता उसी कलश में वास करते हैं। कलशस्य मुखे विष्णु कट्ठे रुद्रासमाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृतः कुक्षौत सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदेथु यजुर्वेदः सामवेदो तर्वणा अंगस्य सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः। अष्टदल कमल में कलश रखे, कलश में जल भरे, कलश के मुख में विष्णु, कलश के कंठ में भगवान शिव अच्छी तरह वास करते हैं। मूल में ब्रह्मा भी स्थित होते हैं, मध्य भाग में मातृगण हैं, कोख में समस्त समुद्र हैं, सातों द्वीप वाली पृथ्वी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये सब कलश में स्थापित हो जाते हैं। इसलिए कलश के पूजन हो जाने से इन सब का पूजन हो जाता है। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती मेरी शांति के लिए, मेरे पापों को नाश करने के लिए आमें। इस प्रकार कलश को रख करके उसके ऊपर पीले वस्त्र से लपेटे हुए तांबे के पात्र स्थित करें और पात्र के ऊपर राधिका के सहित भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित करना चाहिए। राधिका के सहित स्वर्ण की पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा बनावे, भक्ति से विधिपूर्वक प्रतिमा की पूजन करे। पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम देवता हैं, पुरुषोत्तम मास के आने पर उनकी पूजा करना चाहिए। इस संसार सागर में डूबे हुए को जो उबारने वाले हैं, उसकी श्लोक में मृत्यु धर्म वाला मनुष्य जो पूजा नहीं करता है, फिर से गांव मिल जाएगा,
धन चला गया धन फिर मिल जाएगा, पुत्र चला गया पुत्र मिल जाएगा, ग्रह फिर मिलता है, शुभ अशुभ बुरा अच्छा बुरा कर्म मिलता है, परंतु शरीर बार बार प्राप्त नहीं होता है। इस शरीर की रक्षा धर्म के लिए करना चाहिए। धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है और ज्ञान से मोक्ष सुलभ होता है, इसलिए धर्म का संग्रह करना चाहिए। देह रूपस्य वृक्षस्य फलम धर्मम सनातनः। देह रूपी वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा जाता है। वह शरीर से संभव है, इसलिए सबसे बड़ा धर्म है पहले हम शरीर की रक्षा करें। नहीं तो सहायता के लिए न माता कही गई है, न स्त्री, न पुत्र आदि कहे गए हैं, यथा न पिता न भाई न धन, केवल धर्म ही सहायता करता है। धर्म ही नस्तु यो देहो निष्फलो बंध्य वृक्षवत, न माता न सहायार्थम न कलत्रसुतादया न पिता सोदरा वित्तम धर्म तिष्ठन्ति केवलम जरा व्याघ्रीव भेदा व्याधता शत्रवो यथा। जो मनुष्य का बुढ़ापा होता है वो सिंहनी के समान भय देने वाला होता है, रोग शत्रु के समान पीड़ा देते हैं। और जिस प्रकार एक फूटे हुए बर्तन से एक एक बूंद जल गिरता रहता है नीचे, एक दिन वो बर्तन खाली हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से हम आपकी आयु प्रतिदिन एक एक बूंद के समान घट रही है और एक दिन वो क्षीण हो जाती है। जल की तरंग के समान चंचल लक्ष्मी, पुष्प के समान क्षण मात्र में मुरझाने वाली ये युवावस्था। मनुष्य के पास सदैव लक्ष्मी को चंचल कहा जाता है। स्वप्न में राज्य सुख के समान संसार के विषय सुख प्रभृति सब निरर्थक हैं। धन चंचल है, चित्त चंचल है, संसार में होने वाली सुख चंचल हैं। ऐसा जान करके संसार से विरक्त हो करके धर्म एकत्रित करना चाहिए। जैसे सर्प से आधा देह निगल जाने पर भी मेढक को सर्प पकड़े है, लेकिन मक्खी के खाने की मेढक इच्छा करता है। इसी प्रकार ये मनुष्य मृत्यु से ग्रस्त आयु वाले पुरुषों को कोई हर्ष नहीं होता। जब धर्म करने के लिए हमारी बुद्धि होती है तो उस समय हमारे पास धन नहीं होता है, और जब धन होता है तो उस समय मन में चित्त में धर्म करने में उत्सुकता नहीं होती है। और जब हमारा मन भी होवे, हमारे हाथ में धन भी होवे, तो उस समय सत्पात्र नहीं मिलता। इसलिए चित्त, वित्त माने धन और सत्पात्र, इन तीनों का जब मिलन हो जावे, संबंध हो जावे, उसी समय बिना विचार किए धर्म करना चाहिए। यह बुद्धिमान कहते हैं। यद्यपि यह पुरुषोत्तम मास प्रथम समस्त कार्यों में तथा यज्ञों में अत्यंत निंदनीय था, जो पूर्व अध्याय में आपने पढ़ा श्रवण किया। भगवान की कृपा से पृथ्वी में साक्षात भगवान के नाम से ये पुरुषोत्तम भगवान का नाम है। जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर लीन हो जाएंगे, इसी तरह धर्म और कला के समस्त ये पुरुषोत्तम में लीन हो जाएंगे। जिस प्रकार नदियों की तुलना गंगा के समान नहीं की जा सकती, कल्प वृक्ष के समान अन्य वृक्ष नहीं कहे जा सकते, चिंतामणि के समान दूसरे रत्न पृथ्वी पर नहीं हो सकते, कामधेनु के समान प्रत्येक गऊ नहीं हो सकती, इसी प्रकार पुरुषोत्तम मास के समान समस्त मास नहीं हो सकते। इसलिए पुरुषोत्तम मास की सेवा करना चाहिए। शास्त्र को जानने वाले कुशल शुद्ध वैष्णव सत्यवादी आचार्यों को बुलवा करके पुरुषोत्तम मास का पूजन करें। उल्लंघ गंतुम भिवाक्षते भारते अस्मिन् संपूज्यत सा पुरुषोत्तम ममातिगमः। वाल्मीकवाच अनुलोत्तारणं कृत्वा प्रतिमायास्तुता परं प्राण प्रतिष्ठां कुर्वीतो अन्यथा धातुरेव सह। प्रतिमायाः कपोलौ द्वौ स्पृष्ट्वा दक्षिणपाणिना प्राण प्रतिष्ठां कुर्वीतो तस्यां देवस्य वै हरेः। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे कि राजन,
जो आपने स्वर्ण प्रतिमा बनाई है उसको उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। जब तक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, अन्यथा यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हो तो वो प्रतिमा उसी धातु की कही जाएगी, मिट्टी की हो, चाहे वो सोने की हो, चाहे वो चांदी की हो, चाहे वो तांबे की हो, उसमें देवत्व अंश नहीं आएगा। दाहिने हाथ से प्रतिमा की दोनों कपोलों का स्पर्श करके भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। प्रतिमाओं में प्राणों की प्रतिष्ठा न करने से स्वर्ण आदि का भाग पूर्व के समान है, इसमें देवता वास नहीं करते हैं। तो सबसे पहला कार्य बताया कि जो आपने मूर्ति बना के रखी उसको प्रतिष्ठित करें पुरुषोत्तम भगवान के बीज मंत्र से। तो ये बीज मंत्र क्या है? तद विष्णु परमम पद। इस मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा करें। तद विष्णु परमम पद, इस मंत्र से प्रतिष्ठा करें। मंत्रवेत्ता इसी प्रकार प्रतिमा के हृदय पर अंगुल निरंतर अंगुली रख करके प्राण प्रतिष्ठा करें। इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित होवे, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान होवे, इस प्रतिमा में पूजा के लिए देवत्व प्राप्त होवे। इस प्रकार यजुर्वेद के मंत्र को कहते हुए अंग मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से सर्वत्र प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा करें। फिर भगवान श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। श्रीवत्स वक्षसं शांतं नीलोत्पल दलक्षिवं त्रिभंग ललितं ध्यायेत् सराधं पुरुषोत्तमम्। बड़ा सुंदर ध्यान करें प्रतिष्ठा करके। श्रीवत्स चिन्ह से चिन्हित बक्षस्थल वाले शांत नील कमल के समान 3 जगह से टेढ़ी आकृति वाले श्री राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। कहे हे देव, हे देवेश, हे कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, राधा के साथ आप इसमें मुझ में दिए हुए पूजन को ग्रहण करें। पूजन 2 प्रकार का होता है, षोडशोपचार और पंचोपचार। षोडशोपचार 16 प्रकार से, पंचोपचार 5 प्रकार से। कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम नमः आसनम समर्पयामि गंगादि सर्वतीर्थेभ्यो मया प्रार्थनया हतम तो मये तत्सुख स्पर्शम पाद्यार्थम प्रतिगृह्यताम इति पाद्यम। कहने का अभिप्राय है भगवान को प्रतिष्ठित कर लिया, फिर भगवान को सुंदर आसन देना चाहिए। जैसे हम आप किसी को बुलाते हैं तो बैठने के लिए आसन देते हैं, आसन देवे, आसन के बाद पाद्यम, पाद्यम माने पैर धोने के लिए जल देवें। जल देने के पश्चात भगवान को नंद गोप गृहे जातो गोपिका नंद हेतवे ग्रहाणार्घम मया दत्तम राधया सहितो हरे। भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, फिर भगवान को आचमन देना चाहिए। आचमन के पश्चात भगवान को पंचामृत में स्नान कराना चाहिए। पयो दधि घृतम गव्यम माक्षिकम शर्करा तथा ग्रहाणे माणि द्रव्याणि राधिका नंददायक। प्रत्येक के मंत्र दिए गए इस अध्याय में कि पंचामृत से स्नान करावे। इसके पश्चात गंगा आदि नदियां हैं, स्नान करने के लिए हमें भगवान को सुंदर स्नान करावे। भगवान को पीताम्बर युगम देवम सर्वकामार्थ सिद्धप्रदम मया निवेदितम भक्त्या ग्रहाण सुरसत्तम इति वस्त्रम। भगवान को वस्त्र 2 वस्त्र चढ़ावे, फिर आचमन करावे। उपवीत माने यज्ञोपवीत जनेऊ चढ़ावे। भगवान को चंदन लगावे। श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाद्यम सुमनोहरम विलेपेन सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थ प्रतिगृह्यताम। चंदन के पार अक्षताश्चो, भगवान को अक्षत जिसे चावल कहते हैं वो चढ़ावे। माल्यादीन सुगंधीन मालित्यादीन वै प्रभो मया हृतानि पूजार्थम पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम। भगवान को फूल चढ़ावे। फूल के पश्चात नंदात्मजो यशोदा यास्ततन्या के शिशुदना भूभारोत्तारकश्चभ्यंतो विष्णु रूप धृकः। भगवान के नामों से पैर, गुल्फ, जानू, जघन, कटी, मेढ़, नाभि इत्यादि प्रत्येक भगवान के अंगों का पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान के सामने धूप देवे।
धूप के पश्चात भगवान को ज्योति अर्थात दीपक दिखाना चाहिए। त्वं ज्योतिः सर्वदेवानां तेजसां तेज उत्तमम् आत्मज्योतिः परम धामम दीपयोम प्रतिगृह्यतामः। हे प्रभु, आप दीपक स्वरूप है, आत्मज्योति हैं, परम धाम हैं, ये दीपक आप ग्रहण करें। इसके पश्चात भगवान को नैवेद्यम, नैवेद्य क्या कहलाता है, जिसमें हम आप कहते हैं भगवान को भोग लगाना है, तो भगवान का नैवेद्यम गृह्यताम देवम भक्ति में हेचलम कुरु ईपित सम्मे परम देहि परत्र चा पराम गतिम। भगवान के लिए नैवेद्य अर्पण करें। बीच में भगवान के लिए मध्य पानीयम जलम, बीच में भगवान को जल रख देवे, आखिर में आचमन के लिए जल देना चाहिए। भगवान के मुखारविंद जो अमृत है, उस मुख से छुआ हुआ नैवेद्य जब हम आप लेते हैं तो अमृत स्वरूपी प्रसाद बन जाता है। इस तरह स्वर्ण के कलश में मैं गंगा जल लाया हूँ, आप इसको गंगा जल को आचमन के लिए ग्रहण करें। श्रीफल भगवान के सामने नरियल रखे, फिर गंध कर्पूर संयुक्तम कस्तूर्यादि सुवासितम करोद्धर्तनम देवम ग्रहाण परमेश्वर। हे देव, सुपारी से युक्त कर्पूर सहित मनोहर भक्ति से तांबूल अर्थात पान लगा करके भगवान को अर्पण करें। फिर भगवान को दक्षिणा अर्पण करें। ब्रह्मा के गर्भ में स्थित अग्नि के बीज अनंत पुण्य के फल को देने वाले आप ये दक्षिणा ग्रहण करें, जिससे मुझे शांति मिले, ये करके दक्षिणा चढ़ावे। इस प्रकार भगवान की अब निरांजन करें, भगवान की आरती करें, फिर प्रदक्षिणा करें। यज्ञेश्वराय देवाय तथा यज्ञोद्भवाय च यज्ञानां पतये नाथो गोविंदाय नमो नमः। विश्वेश्वराय विश्वाय तथा विश्वोद्भवाय च विश्वस्य पतये तुभ्यं गोविंदाय नमो नमः। संपूर्ण पूजा करें, फिर अंत में भगवान से क्षमा मांगे कि मंत्रहीनेति मंत्रेण क्षमाप्य पुरुषोत्तम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरो यत् पूजितं मया देव परिपूर्णम तदस्वमेव। अंत में हाथ जोड़ करके कहे, प्रभु ना मेरे पास मंत्रहीनम, मेरे पास मंत्र नहीं है, क्रिया नहीं है, भक्ति नहीं है, जो कुछ है वैसा आपका दिया हुआ है। भगवान से अंत में क्षमा मांगे। पुरुषोत्तम मास पर्यंत घृत का अखंड दीप जलाना चाहिए और समस्त फल की सिद्धि के लिए पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ अखंड दीप दान करे। यस्य स्मृता च नामुख्या तपो यज्ञ क्रियादिशो। इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार करे। नमस्कार करके प्रमादात कुर्वताम कर्म। हे प्रभु, आलस्य बस अगर पूजा कुछ छूट गई हो तो कृपा करके उस पूजा को आप ही संपूर्ण करें, क्योंकि आप पूर्ण हैं। पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्ण मुदच्यते। आप स्वयं उस पूजा को पूर्ण कर ले। में इस प्रकार इस पृथ्वी पर मनुष्य शरीर धारण करने का जो फल है वह वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बना करके मेघ के समान श्याम वर्ण वाले राधिका के सहित भगवान का हर्ष और भक्ति के साथ आप जब आप पूजन करेंगे तो इस पृथ्वी पर अतुल समस्त सुखों को भोग करके अंत में भगवान के गोलोक पद को आप प्राप्त होंगे। केवल इतना ही मात्र निवेदन है कि भगवान का पूजन आध्यात्मिक जगत में जो हम आप भगवान के लिए आगे बढ़ते हैं उसके 3 पहलू हैं। उन 3 पहलुओं में सबसे पहले है विश्वास। जब तक आप विश्वास पूर्वक भगवान का भजन नहीं करेंगे, भगवान की मूर्ति को विश्वास पूर्वक ना मानेंगे, तब तक कहीं सपन सिद्धि के बिनु विश्वासा, बिना विश्वास के स्वप्न में भी कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो पहला होता है विश्वास, दूसरा होता है समर्पण, भगवान के प्रति समर्पण होना, और तीसरा होता है संबंध, भगवान से एक संबंध को बना लेना। तो विश्वास, समर्पण और
संबंध, इन 3 पटरियों पर भी ही सारा अध्यात्म हमारा हम आपका चल रहा है। तो पूजन करे तो वो भी विश्वास पूर्वक करे। आज की कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। अगला कथानक कल की अध्याय पर श्रवण होगा। इत श्री बृहन्नारदी पुराणे श्री पुरुषोत्तम मास महात्मने श्री नारायण नारद संवादे दृढ़ धनुपाख्याने पुरुषोत्तम पूजन विधि नाम नैमिक विंशो अध्याय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। 2 बार भगवान नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।